फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है 2sin² b-1 का मान ज्ञात करें। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 2sin² b, 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं sin² b प्लस cos² b, ये 1 के जगह लिख सकते हैं। ठीक है, 2 sin² b में एक sin² b चला जाएगा, एक sin² b बचेगा माइनस cos² b बचेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है sin a cos b, sin a cos b में तो इस तरह से आएगा नहीं, यहाँ tan का ऑप्शन है तो क्या करते हैं यहाँ डिवाइड कर देते हैं। sin a sin b इंटू cos b से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा sin b इंटू cos b से। जब इसमें भागा जाएगा तो एक साइन से साइन चला जाएगा, एक साइन बचेगा और एक ये कॉस, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan b माइनस, जब इसका भागा इसके साथ लगाएंगे तो 2 कॉस में एक कॉस चला जाएगा, एक कॉस बचेगा, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और ये साइन b इंटू कॉस b। देखिए कौन ऑप्शन है, tan a माइनस कॉट b इंटू साइन b इंटू कॉस b, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसी में इसको डिवाइड करके लिखे हैं, और कॉट का जस्ट उल्टा होता है कॉस बाई साइन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि 2 समांतर त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, ये 7 का पावर 1/3 क्यूब रूट है और 5 का क्यूब रूट है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए 2 समांतर त्रिभुज है, क्या है, समांतर त्रिभुज जिसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ये h1 h2 मान लेते हैं, ऊंचाई दोनों का अलग अलग, इसका h1 इसका h2, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ये हो जाता है इसके ऊंचाई के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसके ऊंचाई के अनुपात के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए ऊंचाई h1 कितना दिया हुआ है, 7 का पावर 1/3 क्यूब रूट है तो, और ये दिया हुआ है 5 का पावर 1/3 का क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये यहाँ पर गुना हो जाता है, 1 के साथ ये गुना होता है पावर का ऊपर में, तो हो जाएगा 7 का पावर 1 बाय, ये 1 से गुना होगा 2 तो हो जाएगा 2/3, और ये 2 नीचे भी गुना होगा तो 5 2/3, इसको अनुपात में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 7 का पावर 2/3 अनुपात 5 का पावर 2/3। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है, ये बी से 30% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है किससे, बी से अधिक कार्यकुशल है, कितना परसेंट, 30%। ठीक है, तो बोल रहा है बी अकेला एक कार्य को 26 दिनों में कर सकता है। बी जो है कोई कार्य को 26 दिनों में कर सकता है, तो ये अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, बी जो है और ये है, तो बी से 30% ज़्यादा कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब ये जितना काम करेगा उससे ये 30% अधिक गति से काम करेगा। कौन, ए। तो मान लेते हैं बी का जो क्षमता है वो 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये कार्य करने की क्षमता हो जाएगा। ये काट देंगे तो आ जाएगा 13:10, ए और बी का कार्य करने की क्षमता। अब हम कुल कार्य निकाल लेते हैं, काम कितना करना है। तो देखिए काम कहाँ से निकलेगा, बोलता है बी अकेला कार्य को 26 दिन में कर सकता है, 26 दिन में कर सकता है बी, 26 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। और एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में ये 10 है बी का, तो कुल काम यहाँ से निकल जाएगा
ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर बोल रहा है बी किसी भी कार्य को जो वो कार्य है उसको 26 दिन में ख़त्म कर लेगा। हाँ, जो भी कार्य है उसको कितना में 26 दिन में ख़त्म कर लेगा। और ये जो निकला है क्षमता, ये कार्य करने की क्षमता एक दिन का कितना है 10, तो 26 दिन में कितना काम करेगा 260, तो कुल काम हो गया 260। अब बोल रहा है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो लिखेंगे ए जो उसको करने में अकेला समय लगेगा, कुल कार्य कितना है 260, और ए की क्षमता कितना है 13, कार्य करने की 13 दूना 26, 20 दिन लगाएगा। कौन? ए लगाएगा कितना 20 दिन। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 35% है। ठीक है, एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का 35% है। मान लेते हैं पहला विकर्ण जो है वो बड़ा वाला विकर्ण मान लेते हैं 100, तो 100x ले लेते हैं। दूसरा विकर्ण 35 है तो 35x ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है समचतुर्भुज के लंबे विकर्ण के वर्ग। लंबा विकर्ण कौन हो जाएगा? 100 लिए वो हो जाएगा, तो लंबे विकर्ण का जो वर्ग है का इसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात ले लिए इसका क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 और इसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है 100x गुना 35x। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात निकालना है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 2 और 2 4 0 एक्स स्क्वायर। ये काटेंगे इसको तो 17.5 आ जाएगा और ये x। अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 17, 5 और 2 अंक के बाद 1 0 आ जाएगा, 1750 x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x चला जाएगा तो यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे इसका, ये यहाँ पर x स्क्वायर होगा, ये x और x, ये स्क्वायर होगा, x स्क्वायर भी चला गया, बचा यहाँ पर ये 10,000 अनुपात 1750, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको छोटा करेंगे क्योंकि अनुपात हमको देखिए यहाँ पर काम ऑप्शन है, 1 0 से 1 0 चला गया है। अब इसको काटेंगे, अगर 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 25 चौक 100, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 25 चौक 100 और ये 0, 40 अनुपात 7। कौन ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ बोला था कि समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 35% है। पहला विकर्ण 35%, ठीक, पहला 100 मान लिए जो बड़ा वाला, दूसरा 35% है। बोला जो बड़ा वाला है लंबा, देखिए यहाँ बोला जो लंबा विकर्ण का वर्ग है तो 100 का x का स्क्वायर हो जाएगा का इसके क्षेत्रफल के साथ, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ से इसको निकाल दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष के रूप में 5 बचता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष के रूप में क्या बचता है? 5 बचता है। तो देखिए 7 और 8 से भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा। ऐसा क्या संख्या हो जाएगा? ऑप्शन से पता लगाइए। तो 7 और 8 से भाग देंगे तो कौन भागा जा सकता है? 35 तो नहीं जाएगा, ये 56 जाएगा। ठीक है, 56 दोनों से भागा जाएगा 7 और 8 से। ऐसे भी 7 और 8 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक बार शेष के रूप में 5 बचता है। तो देखिए 56 में 5 घटा देंगे, 5 बचता है, तो 6 में 5 गया 1, यहाँ पर 5, 51 आ गया।
51 आ गया। ठीक है, यहाँ बोल रहा है किसी संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष के रूप में 5 बचता है तो संख्या ज्ञात करिए। प्रत्येक बार देखिए बचता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग के पास प्रत्येक बार 5 बचेगा, तो यहाँ कितना आ गया देखिए, यह आ गया 51 आ गया। अब 51 को 7 और 8 से भाग देंगे तो 5 तो बचेगा नहीं, तो 56 में 5 अगर जोड़ें, 6 5 11 1 और 5 और 1 6 61 आ गया। 61 में देखिए भाग लगाएंगे 7 और 8 से तो 5 हमेशा कितना बचेगा, 5 बचना चाहिए, 5 बचेगा। देखिए लगाएंगे 7 से, 7 8 56, 61 है ना, यहाँ पर 61 को भाग लगाना है, 7 8 56, 5 बचा। अगर 61 को 7 से दिया, अगर 8 से भी भागा देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब हर केस में 5 शेष बचना चाहिए। यहाँ तो 56 था जो डायरेक्ट विभाजित हो जा रहा था, यहाँ शेष नहीं बच रहा था। ठीक है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन संख्या हो जाएगा, 61 ऐसा संख्या हो जाएगा जिसको 7 और 8 से जब हम लोग भागा देंगे तो प्रत्येक बार कितना बचेगा, 5 बचेगा, चाहे 7 से दें चाहे 8 से दें।